नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिवनी के बरघाट में महामाया हेल्थ केयर सेंटर नर्सिंग होम का हुआ भव्य शुभारंभ। इस अवसर पर सिवनी बालाघाट सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रचारक व सम्मानीय लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कोरोना काल में अपनी सेवा देने वाले डॉक्टर, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी व पत्रकारों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया गया। नर्सिंग होम के संचालक विजय सूर्यवंशी ने कहा, डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी व पार्थ सूर्यवंशी की देखरेख में हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कम से कम खर्च में स्वास्थ्य संबंधी अच्छे से अच्छा इलाज हम बरघाट में ही आपको देंगे। आपकी सेवा में कोई कमी ना रहे, ये प्रयास करेंगे। महिला चिकित्सक होने के नाते डॉक्टर प्रिया सूर्यवंशी अपनी समस्त माताओं बहनों की विशेष रूप से स्वास्थ्य चिकित्सा करेंगे और समय समय पर बड़े डॉक्टर भी आपको इस अस्पताल में सेवाएं देंगे। सिवनी जिला ब्यूरो संजय काढ़े की रिपोर्ट। माया हेल्थ केयर सेंटर में हम लोग खड़े हैं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि अंदर जाकर पूरा एक मोमेंट दिखाए कि किस प्रकार यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के यहाँ पर आज ओपनिंग हुई है। आइए कैमरामैन से हम बोलते पूरा दिखाएगा आपको। मौजूद श्रीमती मीना बी सेन जी के स्वागत के लिए आदरणीय सरिता भाभी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय आदरणीय डॉक्टर श्रीमती विद्या विकास जटार जी का स्वागत परी बेटा से अनुरोध करूंगा कि वह आए और उनका स्वागत। अजूसी काकोड़िया जी हमारे लोकप्रिय विधायक जी का स्वागत विजय भैया से अनुरोध करूंगा कि प्रांत की राष्ट्र सेविका संघ की महाकौशल प्रांत की संचालक सुश्री तमाम बरघाट नगर के यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेडिकल लोग हैं और इसी नगर के लोग हैं जिनको यहाँ पर आज सम्मान किया गया है महामाया हेल्थ केयर सेंटर में। तो मेरे साथ बरघाट मेडिकल स्टोर के कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं। हम इसे जानना चाहेंगे ठाकुर साहब, जैसा प्रज्ञा सूर्यवंशी ने कोरोना काल में जो लोगों को सेवा दी, उस समय आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत ही अच्छी सेवा दी है, पूरी एक मानवता की मिसाल है और यहाँ के जितने भी मरीज हैं उनकी रात दिन से खूब सेवा करते हैं। मान लोग तो टिकट टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, सही इलाज नहीं किया, लोगों से पैसा लिया, ऐसा क्यों बदनाम करते हैं? आलोचना करने वाले आलोचना करते रहते हैं, लेकिन सही मायने में उन्होंने सही में अच्छी सेवा करी है और आगे भी ये जो इनका जो नर्सिंग होम खुल रहा है उसमें ये काफी अच्छी सेवा दी। अच्छा, आप भी मेडिकल संचालक हैं। डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी के आज यहाँ पर एक जो कहा जाए उन्होंने हेल्थ केयर सेंटर खोला है और आप लोग मेडिकल आपका पास में है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इन लोगों ने कितनी सेवा की है आज से 2 महीना 3 महीना पहले? बहुत खुशी की बात है ये है कि हमारे क्षेत्र में जब बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी और मरीज बहुत परेशान हो रहे थे, उस समय पे प्रज्ञा सूर्यवंशी जी ने बहुत हमको यहाँ पे सेवाएं दी और बहुत मरीजों को सुधार करके और अपने घर गए। आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओपनिंग हुई है ये आज की ओपनिंग की खुशी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता संजय काढ़े जी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ ये नई शुरुआत हुई है। बरघाट क्षेत्र के लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद, महामाया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रहलाद सिंह अवानारी जी, कहाँ से आप? ग्राम कोसमी से। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी जी ने आज जो यहाँ पर ओपनिंग की। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहूँगा, पर कविता में कहना चाहता हूँ प्रज्ञा मैडम जी के लिए। मानवता की करुण चीख से जिसकी प्रज्ञा जागी, शंख जागरण का फूका, अज्ञान निशा है भागी, अज्ञान निशा है भागी। तो इन्होंने जो काम किया है, लोगों के अंदर जो भय था, डराया जा रहा था जिस तरीके से, इन सब से ऊपर उठ के मानवता के लिए उन्होंने अतुलनीय काम किया है। हम इसके लिए बहुत बहुत उनके आभारी हैं और उन्होंने हमसे भी सहयोग लिया, हमको बड़ी खुशी हुई। जब मैं पत्रकार महोदय हैं, मैं बहुत पहले एक बात सुनता था, पेपरों में बात छपती थी, झोला छाप डॉक्टर, है ना? लेकिन आज उनकी उपयोगिता समझ में आई कि इन झोला छाप डॉक्टरों के कारण उन्होंने जान बचा।
हमारे बीच में आज जो लगातार मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, सिवनी से पटेल भैया हैं। हमारे बीच में उनके स्वागत के लिए बेनी भैया को आवाज दूंगा। बेनी भैया हैं और आदरणीय चाहिए। और हम आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस मंच पर हमें बुलाया। बहुत बहुत जी, आपका नाम? प्रभुदयाल ठाकुर, ठाकुर साहब कहाँ से आप? प्रभु मेडिकल स्टोर मेनपुर प्रकार। जी, आप क्या कहना चाहेंगे ठाकुर साहब, बोलिए जरा। मैं आपका मेडिकल सामने ही है मेरा मेडिकल तो सामने ही और है। आपके नजरों के सामने इलाज होता था यहाँ, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? नहीं, इलाज बहुत बढ़िया हुआ। इस क्षेत्र की जनता की बहुत सेवा की बच्ची ने। जी, हमें ये खुशी होती है कि हमारे आज तक लेडीज डॉक्टर प्राइवेट में एक भी नहीं था। और कोरोना के टाइम पे जो 3 महीने तक हमने जो अपना सेवा दी यहाँ पर, योगदान दी और इस क्षेत्र की जनता को जो ठीक करके अपने अपने घर में स्वस्थ भेजी है और घर घर भी जाके उन्हें। चौधरी जी, क्या क्या संदेश देंगे क्षेत्रीय जनता को? आप आज जो आज कोविड सेंटर मतलब यहाँ पर आज मतलब हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? एक मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के होने के नाते और इस क्षेत्र के स्थानीय निवासी होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा ये काम किया नर्सिंग खोलकर। और हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि यहाँ महिला डॉक्टर्स की बहुत कमी हो रही थी इस क्षेत्र के लोगों के लिए, और उन्होंने जो ये अच्छे काम जो किया है उसके लिए बहुत बहुत उनको मैं सम्मान हुआ आज? बिल्कुल, आज मेरा भी बहुत अच्छा सम्मान उन्होंने किया है। और मैं यही चाह रहा था कि एक एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यहाँ पर सहयोग मिलेगा। और मैं अपने तरफ से और जितने भी सहयोग हो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर की हैसियत से उनकी जरूर मदद। बहुत अच्छी सोच है आपकी कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक का डॉक्टर पहुंचा है, ये 4 साल लग जाएंगे। डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी ने जो यहाँ पर एक सेवा लोगों को देने के लिए जो आज ओपनिंग की यहाँ पर अपने केयर सेंटर की, बहुत ही बड़ी बात है। बरघाट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। कि बरघाट जैसे क्षेत्र में चिकित्सा के रूप में उस समय पे अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान अगर प्रज्ञा ने दी है तो निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा। इसकी बहुत महती आवश्यकता थी और हमारी प्यारी बेटी ने तो इस कोरोना काल में हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स हैं। आपको यहाँ पर महामाया हेल्थ केयर सेंटर में आज आपको सम्मान किया गया, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? काल में जो लोगों की सेवा दी जी, उसको देखते हुए सम्मान करने का उनको मन हुआ और उन्होंने हमें सम्मान दिया। लोग जो झोला छाप डॉक्टरों से कटते थे जी, आज ये झोला छाप डॉक्टरों ने ही पूरी पब्लिक को मौत के मुंह में जाने से बचाया। देख रहे हैं आज बरघाट पर ये डॉक्टर्स हैं, आज डॉक्टर्स डे है। आज इन लोगों का सम्मान भी किया गया है कोरोना के योद्धा के तौर पर, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में जिन्हें झोला छाप डॉक्टर के नाम से लोग प्रसिद्ध कर दिए हैं, आज उन्हीं ने लोगों की जान बचाई है। हम उनसे रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे। डॉक्टर कटरे जी, क्या कहना चाहेंगे? लोग जैसे बदनाम करते हैं आप लोगों को, पदवी दे दी गई है कि झोला छाप डॉक्टर, और वास्तविक झोला छाप डॉक्टर नहीं जान बचाया, क्या कहेंगे? थोड़ा जोर से बोले। मैं कहना चाहूँगा जी कि जो भी व्यक्ति झोला छाप डॉक्टरों को बदनाम करना चाहता है या झोला छाप की जिसने उपाधि दिया है जी, वह व्यक्ति कृपया ये सुन ले कि आज के कुछ दिन पहले जब सारे MBBS डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल अपना ताला बंद करके और घर पलायन हो गए थे, उस समय पे झोला छाप डॉक्टरों ने अपने जौहर दिखा करके अपने जान की परवाह ना करके और सारे मरीजों की जान बचाई। इन्हीं झोला छाप डॉक्टरों के कारण आज यह क्षेत्र सुरक्षित है। अगर ये झोला छाप डॉक्टर भी अपना पूरा धंधा छोड़ करके और घर बैठ जाते तो शायद। डॉक्टर मंजू रांगडाले, आपका भी यहाँ पर सम्मान हुआ, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा जोर से बोलो जरा। हमारे बरघाट क्षेत्र का बहुत सौभाग्य की बात है कि जी, यहाँ पे हमें दिल्ली एम्स का ट्रीटमेंट बरघाट क्षेत्र में मिला। अच्छा, और यहाँ के बरघाट क्षेत्र के जो खतरनाक मरीजों को गोंदिया, नागपुर, बालाघाट जाने से अप्रैल के महीने में आपके यहाँ किसी को लाया था आपने यहाँ पर? क्या हमारे दामाद सागर ट्रीटमेंट करा के आए तो आराम नहीं मिला, जो मैडम ने ठीक तो किया। सागर में आराम नहीं लगा था? नहीं। और यहाँ डॉक्टर सूर्यवंशी क्या? पूरा आराम मिला। अच्छा, आज ओपनिंग उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज की ओपनिंग और में कहेंगे हमारा भविष्य उज्ज्वल है यहाँ पे मरीजों का। बरघाट क्षेत्र में बहुत अब बाहर जाने से बचेगा मरीज ना। चलिए, आपका नाम बताइए, कहाँ रहते हैं? सत्येंद्र बघेल, बमोड़ी से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि जो महामाया हेल्थ केयर खुलने से जी, जो
असुविधा हो रही थी बरघाट क्षेत्र में इस कोरोना महामारी के चलते हुए। लोग गोंदिया, भोपाल, दिल्ली जाने के लिए भेजे जा रहे थे, कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर नहीं रहा था। तो यहाँ डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी जी जो दिल्ली में सुचारू रूप से सेवा दे रही थी, उनको ऐसा लगा कि क्यों ना अपने बरघाट क्षेत्र में इस सेवा को दी जाए। तो वो दिल्ली से सीधे बरघाट अपने क्षेत्र आई और इस सेवा दी। और इस सेवा के माध्यम से जो यहाँ के जो पेशेंट थे, गंभीर पेशेंट जो बालाघाट दिल्ली, हमारे सभी अतिथियों के कर कमलों से, उसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र जी बघेल, इसके बाद डॉक्टर ब्रजमोहन जी बिसेन, उसके बाद डॉक्टर शायद आपको यहाँ मिलना चाहिए, शायद ना मिले, पर यस जरूर मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। जो चीज करें तो कहेंगे नहीं भाई बहुत बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और छोटी जगह में आके करेगा तो यार ऐसा ही होगा, कहीं जगह नहीं मिली होगी इसलिए आके यहाँ बैठ गया। तो ऐसा नहीं है, हुनर की कीमत हर जगह होती है। अभी तो इनका कला कौशल इनका जाएगा, इस समय बताएगा, और निश्चित रूप से साहस का काम तो है कि अपने गाँव में। शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में हमारे इस बरघाट नगर से आए हुए, और इस कार्यक्रम के संचालक सम्मान्य श्री विजय सूर्यवंशी जी, डॉक्टर पार्थ सूर्यवंशी जी, डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी जी, और युवा नेतृत्व सम्मान्य श्री लालू राय जी, इस परिवार के दामाद भी हैं। और हमारे बीच में बरघाट विधानसभा के पूर्व विधायक रहे सम्मान्य श्री महेश मिश्रा जी। अच्छा लगता है तो वो जो है अपना घर जो है, अपना परिवार जो है, अपनी मिट्टी जो है, वो अपने संस्कार कहीं ना कहीं उस ऋण से आपको मुक्त होना रहता है। और उसके लिए आप अपनी जमीन के लिए अगर उस ऋण को पूरा करते हैं तो अपने आप में ये तो मैं उन तक ये माइक पहुंचाता हूँ। और जो आप देख रहे हैं सीने से जटार हॉस्पिटल से डॉक्टर जटार हमसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर जटार जैसे भी महामाया हेल्थ केयर सेंटर यहाँ पर डॉक्टर की क्या कहना चाहेंगे? आप भी सीने से यहाँ उद्घाटन में पहुँचे सेंटर की बहुत आवश्यकता थी, और बाकी लोगों के लिए जहाँ अस्पताल जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत प्राइवेट देखना बहुत अच्छा है, और यहाँ इनका नर्सिंग होम बहुत अच्छा चलेगा। इन्होंने बहुत लोगों की सेवा भी दी है, और जो बाहर जो सिवनी और जौनपुर जाने से लोग बचेंगे आप। जी काफी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सिवनी बालाघाट सांसद हैं, आज महामाया हेल्थ केयर सेंटर में पहुंचे हुए हैं, आज उसका उद्घाटन है। डॉक्टर साहब क्या कहना संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? आप देश का बहुत बढ़िया काम किया है महामाया परिवार ने, आज हेल्थ केयर सेंटर खोल के एक प्राइवेट रूप में अस्पताल चला के जनता की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया, इस अवसर पर मैं प्रज्ञा और पार्थ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने ज्ञान का पूरा भरपूर उपयोग करते हुए इस क्षेत्र की जनता की अच्छे से सेवा करें, ये उनके लिए आशीर्वाद। महामाया हेल्थ केयर सेंटर में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी। आलोक दुबे जी, आप यहाँ पर अतिथि के रूप में पहुँचे हैं, क्या संदेश देना क्षेत्र की जनता को आप? जी, कोरोना के भीषण संकट से हम लोग बाहर निकले हैं। कोरोना का संकट अभी कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए संदेश यही कि सुरक्षित रहें और सारी सावधानियों के साथ रहें। दूसरा यह कि जिस संक्रमण के दौर में जहां बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चौपट हो गई थी, ऐसे समय में अपनी पूरी क्षमता के साथ डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी ने यहाँ सेवाएं दी बरघाट क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से अगर यह इसी सेवा भाव के साथ खुला हुआ इनका संस्थान है और इसी सेवा भाव के साथ आगे भी काम करना चाहती है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का समय बिल्कुल मिलेगा। जी जी। पंचायत सर, क्षेत्र में जितने अस्पताल हैं जी, गाँवों की दृष्टि और जनसंख्या की दृष्टि से उसमें भी सेवा सुविधाओं में बहुत कमी है, और उसको देखते हुए परिवार ने केयर सेंटर का शुभारंभ किया है। स्वाभाविक रूप से क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा, और इस सेवा के लिए डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी, विजय भैया और सभी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे न्यूज चैनल के साथ साझा की अपनी बात। बरघाट विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन सिंह ककोड़ी जी विधायक साहब हैं। विधायक साहब, आज अपने बरघाट क्षेत्र में महामाया हेल्थ केयर सेंटर का ओपनिंग हुई है,
आप भी आमंत्रित हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को कि इस अस्पताल खुलने से कितनी सुविधा मिलेगी? जी बहुत शानदार, बड़ा अच्छा उत्तम काम हुआ जी, क्योंकि जैसे मैंने सुना था बीच में ये कोरोना जो महामारी चल रही थी उस समय मात्र प्रज्ञा ही थी, एक वो बेटी ऐसी थी जो घर घर जाके जिसने लोगों का टेस्ट कराया और बरघाट की बहुत सारी जनता को राहत दी। और आज उस बच्ची ने आज यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही है, क्योंकि आज हमें ज़रूरत है। आज बरघाट क्षेत्र में बरसों से हम देख रहे हैं, भले हॉस्पिटल है लेकिन हॉस्पिटल में उतनी सुविधाएं नहीं है। मैं उन तमाम चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहता जो हमने यहाँ पे वो सब बेमानी है, लेकिन आज अगर ये दवाखाना खुला है तो बहुत ज़रूरत है आज क्षेत्र। जैसे विधायक साहब, अप्रैल के महीने में अपने यहाँ बहुत स्थिति खराब थी, लोग तारीफ भी करते हैं डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी की, अगर वो नहीं होती तो बहुत से लोगों की जान जाती। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मैं हर किसी की जबान से सुना जी कि अस्पताल में तो ना तो बेड उपलब्ध, ना तो ऑक्सीजन उपलब्ध है और ना तो फिर डॉक्टर्स हैं। उन लोगों ने किया अपनी सामर्थ्य के हिसाब से किया, लेकिन अभी चूंकि ये बच्ची नहीं थी, बाकायदा पूरा अच्छे से अध्ययन करके सभी अध्ययन करते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती हैं। जैसे आज हम लोग पुराने हो गए, लेकिन जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें ज़्यादा ज्ञान है, बहुत सारी टेक्निकली और तमाम सब चीज़ें, तो उसने अपने पूरे ज्ञान की उपयोगिता बहुत अच्छे से किया और मैं उसे बधाई देता हूँ, उस बेटी को बधाई देता हूँ। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और हमारे क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ रखे, ये मैं उसको ढेर सारा शुभकामनाएं। चालू तो हो गया है हेल्थ केयर सेंटर और आपका सहयोग भी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? आज में लोगों ने इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर अर्जित किया है, तो अब ये तो कहने की बात ही नहीं है। आज तो हम पूरी जिंदगी, हमने खुद भी छोड़ के, मैं अपनी बैंक छोड़ के आया हूँ। जैसे हमारे साथ विधायक महोदय ने कहा है कि मेरा भी पूरा सहयोग रहेगा डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी के साथ, बहुत अच्छी बात है। विधायक साहब आपके जिला पंचायत अध्यक्ष मीना बिसेन जी है, आज महामाया हेल्थ केयर सेंटर की ओपनिंग में पहुंचे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? आपका भी एरिया इधर का, क्या कहना चाहेंगे? आज हेल्थ केयर सेंटर खुला, लोगों की इतनी सुविधा मिलेगी, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बरघाट क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं तो हैं जी, परंतु कभी कभी क्या होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं महामाया परिवार को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। डॉक्टर पार्थ और डॉक्टर प्रज्ञा, जिन्होंने दिल्ली, बॉम्बे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद भी उनके मन में जो सेवा का भाव है, वो या तो वो बॉम्बे में सर्जन बन जाते या दिल्ली में बन जाते, परंतु उन्होंने सोचा कि अपनी मातृभूमि की सेवा करें, तो ये सबसे बड़ी अच्छी सेवा है। इसलिए हम लोग जब भी कोई गीत गुनगुनाते हैं, सेवा का व्रत धारा अर्पित जीवन सारा, इस भाव को लेकर के डॉक्टर पार्थ और प्रज्ञा के मन में जो ललक है कि मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिए हैं और उन संस्कारों के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के भाई बहनों की सेवा करूं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ दूं, यह सबसे बड़ी इस क्षेत्र की उपलब्धि है। इसलिए मैं महामाया परिवार को ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ। भगवान के दिए हुए आशीर्वाद के रूप में मेरे माँ बाप और सभी आमंत्रित मंच पे बैठे हुए वह सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा सपना रहा है जब से मैं MBBS कर रही थी, पर उससे भी पहले से मेरा सपना था कि मुझे बरघाट के लिए कुछ करना है और मेडिकल के क्षेत्र से शुरुआत करूंगी। ये के लिए हमेशा मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। मेरे पेरेंट्स ने तो क्या करोगी, कैसे करोगी, ये सब चीजें कह के उन्होंने मुझे एक नया रास्ता बना के दिया और आज इसी सपोर्ट के कारण, मेरे दोनों भाइयों के सपोर्ट के कारण, महामाया परिवार के सपोर्ट के कारण मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और कुछ कहने लायक हूँ आज आप लोगों के सामने। मैंने बहुत छोटा सेटअप डाला है। मेरा सपना मेडिकल फील्ड को लेके बहुत बड़ा है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पेशेंट परेशान होके नागपुर, जबलपुर, बालाघाट जैसी जगहों पे भटके ना, उनको हर सुविधा, हर तरीके की सुविधा इसी बरघाट में मिल जाए। यहीं से वो जब पहला कदम इस हॉस्पिटल के अंदर रखे तो वो पूर्णतः स्वस्थ होके यहाँ से बाहर निकले। मेरा उसको आशीर्वाद है, वो यहाँ पे जरूर सक्सेस होगा उसका।
यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सबको बहुत प्रेम से रखते हैं, तो उसका जरूर यहाँ सक्सेस होगा, अच्छा सा हॉस्पिटल चलेगा। सवाल ये है कि हमारी गांव की बेटी ने इतना अच्छा कदम उठाया है कि जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जिस बात की बहुत बड़ी कमी थी, आज हम देखते हैं बरघाट में मरीज हैं लेकिन डॉक्टर हैं, लेकिन मरीजों को जो सुविधा सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। हाँ, पैसा चाहे जितना ले लें, लेकिन जो तकलीफें आज यहाँ के लोगों को है हम देखते हैं और सुनते हैं। ये प्रक्रिया जो हमारी बेटी ने उठाया है, हम समझते हैं ऐसा अच्छा कर। मेरे साथ हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा जी हैं सिवनी से। इस महामाया हेल्थ केयर में आप सेवा देंगे। डॉक्टर साहब, शुभ नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। तो सर, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कब कब सुविधा मरीजों को मिल सकती जो आए यहाँ पर? तो फिलहाल तो बात हुई है अस्पताल के संचालक से कि हफ्ते में एक दिन है जी, इतवार को 3-4 घंटे यहाँ, मतलब संडे यहाँ पर आप सेवा देंगे यहाँ पर? यदि किसी कारण अपनी परामर्श उपलब्ध होगा। और ऐसी कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ती तो आप डॉक्टर शर्मा जी, आपने कहा कि मैं हर संडे को यहाँ पर अपनी सेवा आप देंगे इस महामाया हेल्थ केयर सेंटर में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। हेल्थ केयर सेंटर में हूँ और मेरे साथ तरुण राय, जिन्होंने अप्रैल के महीने में यहाँ पर कोरोना काल में पूरी सेवा दी है। बहुत से पेशेंट भी ठीक हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा। मैं तरुण राय BMS की पढ़ाई कर रही हूँ और प्रज्ञा सूर्यवंशी मेरी बहन है जी। और इनके साथ मैंने कोरोना का फैल गया था, कोरोना बरघाट क्षेत्र में। आपने कितने महीने सेवा दिया यहाँ पर? 1-1.5 महीने मैं सेवाएं दी हूँ अपनी। और आपको ऐसा नहीं लगा कि कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहा है तो कुछ डर तो नहीं लगा आपको कि इलाज करने में कि कुछ मुझे ऐसी दहशत हो रही है? ऐसा लगा नहीं, ये तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही बनता है कि डॉक्टर्स को सबसे पहले यही देखना चाहिए कि पेशेंट्स की जो भी बीमारी है उसका इलाज करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें ना हो जाए, फिर डॉक्टर होने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो पहले हमें ये बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से डॉक्टर्स हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने अपनी जान की ना परवाह करके पहले मरीजों को ठीक किया है। जी, पहले मरीजों को देखना चाहिए। और अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है जी। घर पर रहें, सतर्क रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी हमें देखना चाहिए। जैसे कि हमको काढ़ा पीना चाहिए, उसमें अदरक और पिपली मरीच, यही सब चीज़ें हमें करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो हमें सतर्क रहना है, हमें लापरवाही नहीं करना है। और मैं लोगों को यही सलाह दूंगी कि यदि थोड़ी सी भी यदि आपको सर्दी, खांसी, बुखार आ रहा है तो कृपया उसमें लापरवाही ना करें। अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं उनसे जाके कंसल्ट करें। अच्छा, ये बताइए, आप आज ओपनिंग हुई है हेल्थ केयर सेंटर महामाया में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? महामाया हेल्थ केयर सेंटर में आज ओपनिंग हुई है तो आप क्या संदेश देते हैं क्षेत्र की जनता को? महामाया हेल्थ केयर सेंटर ओपन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। मतलब लोगों को उनका बहुत सारा जैसे कि लोग बीमार होते थे तो उनको बहुत बाहर जाना पड़ता था, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, सिवनी। समटाइम्स ऐसा होता था कि हमको सही इलाज नहीं मिल पाता था। तो कोशिश तो यही है कि यहाँ पे हॉस्पिटल ओपन हुआ है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद तनुराय जी, जो आपने सेवा दिया, पढ़ाई भी कर रही हैं आप और बहुत अच्छी सोच है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी न्यूज़ चैनल की ओर से। ऐसे बिल्कुल आप सेवा करते रहें। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी जी के क्लिनिक में हूँ और मेरे साथ डॉक्टर प्रज्ञा। महामाया हेल्थ केयर सेंटर की ओपनिंग हुई है तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस क्षेत्र की जनता को, जो तमाम लोग न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं हमारे, और यहाँ किन डॉक्टर्सों की सुविधा रहेगी? जी। महामाया हेल्थ केयर का आज बरघाट में 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन इनॉग्रेशन हो चुका है और मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था ये जो आज पूरा हो गया है।
अभी तो सुविधाएं हमारे पास जो रहेंगी, एवरी संडे ऑर्थो के मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ आएंगे हमारे पास। एवरी सैटरडे मतलब शनिवार को दंत रोग विशेषज्ञ, और ऑनलाइन हमारे पास बच्चों के डॉक्टर की ओपीडी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को रहेगी। इसके अलावा हृदय रोग विशेषज्ञ, फेफड़ों के डॉक्टर, किडनी के डॉक्टर, इनकी ओपीडी हमारे पास मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रहेगी। तो ये सब सुविधाएं अभी बहुत इनिशियल, बहुत शुरुआत की सुविधाएं, मैं जहाँ से शुरुआत कर रही हूँ, मैंने अपना पहला कदम रखा है आप लोगों की सेवा के लिए। ये यहाँ से शुरुआत है, आगे मैं आपको 100% सुविधा दे सकूँ, किसी भी चीज़ के लिए आपको परेशान ना होना पड़े, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। हमारा सवाल था डॉक्टर प्रज्ञा शुक्लवंशी जी, अभी वर्तमान में जैसे डॉक्टर से यहाँ पर किसी से मुलाकात हुई हड्डी विशेषज्ञ, ये हमेशा उपलब्ध रहेंगे मतलब कि फिर संडे या सैटरडे ऐसा कुछ? सर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी सिवनी से हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, रविवार की रविवार उपलब्ध रहेंगे, बट जब भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमसे अटैच रहेंगे हमेशा। ये हमारे पास हमें कुछ लोगों से भी जैसे हमने जानकारी लिया है, मेडिकल स्टॉफ के कुछ लोगों से बताया है स्टोर्स वालों ने कि यहाँ पर इस नर्सिंग होम में अपने यहाँ पर मतलब एलोपैथी और की जनता की डिमांड रहेगी जी। यदि एलोपैथी की, अभी हम एलोपैथी डॉक्टर्स की है अभी हमारे पास, जैसे जैसी डिमांड आती जाएगी आयुर्वेदिक के लिए या होम्योपैथी के लिए, तो वैसा वैसा हम जो है काम करते जाएंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि यहाँ की जनता को 100% इस हॉस्पिटल से इलाज मिलना चाहिए, अब वो एलोपैथी हो आयुर्वेद। मेरे साथ महामाया हेल्थ केयर सेंटर के संचालक हैं विजय सूर्यवंशी जी। सूर्यवंशी जी, जैसा आज ओपनिंग हुई है अपने हेल्थ केयर सेंटर की, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महामाया परिवार द्वारा जी महामाया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाकर जी आज जो शुभारंभ डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी और डॉक्टर पार्थ सूर्यवंशी की देखरेख में प्रारंभ किया गया है, क्षेत्र के लोगों को, समाज के सभी प्रकार के लोगों को एक ही संदेश है कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को करने की अब जरूरत नहीं है। प्राथमिक रूप से जो अच्छे से अच्छा कम से कम दर पे यहाँ पर आपको इलाज मिल जाएगा। डॉक्टर प्रज्ञा और पार्थ अपनी पूरी सेवाएं तन धन के साथ देने के लिए समर्पित हैं। इसी भाव के साथ में क्षेत्र के लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य की चिंता अभी वो स्वयं करें, क्योंकि कोरोना या अन्य जो भी बीमारियां भविष्य में आएंगी तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें सावधानी के साथ में रहने की और जीवन जीने की आवश्यकता है। आप सभी क्षेत्रवासी बंधुओं, माता बहनों, युवा साथियों, एक आवश्यकता थी, हमें भी लगता था जब हम खुद बीमार होते थे, परिवार के लोग, दोस्त यार बीमार होते थे, एक कमी लगती थी, तो हमने तय किया अपनी परिवार की किया जिसने अमरावती से MBBS किया था। क्या सोचा कि बरघाट में बहुत ही अति आवश्यकता है कि यहाँ पर अपना महामाया हेल्थ केयर सेंटर खोला जाए, सेवा का एक भाव कैसा लगा आपको करने के लिए कि हमें करना ही है? माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से सेवा का भाव तो बचपन से, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र, हमेशा एक भाव से हमने काम किया, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ये नया कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है, क्योंकि बरघाट में बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, हमने महसूस किया कि यहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर के नेतृत्व में लोगों को प्राथमिक रूप से और बहुत ही अच्छी सुविधाएं कम दर पे मिल जाएं, जिससे कि लोग भटके ना, परेशान ना हो। इसलिए हमारे परिवार ने तय किया और बेटी के नेतृत्व में एक छोटा सा प्रयास आप सबके सहयोग से किया है। जो मुझे भी आप इसको मतलब सुविधा मिल सकती पूरी, अभी हमारा यही प्रयास है जी कि क्योंकि अभी हमने शुभारंभ किया है, किस तरह के अनुभव आते हैं
स्टाफ की जो यहाँ कमी है वर्तमान में, उसको पूरा करते हुए ये प्रयास किया है कि रात में भी वो सेवा दे सके, सुविधाएं दे, जिससे कि उसको भटकना ना पड़े और रात को भी सेवाएं। क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता से यही निवेदन है, यही अपेक्षा है कि वो सावधानी रखें और उन्हें यहाँ आने की जरूरत ना पड़े, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यदि जरूरत पड़ती भी है तो हम तन मन धन से 24 घंटे उनके लिए समर्पित हैं। चैनल से कहा आप भी देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 28। धन्यवाद। तमाम डॉक्टर्स लोग हैं और आज डॉक्टर्स डे ने इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। महामहिम डॉक्टर्स यहाँ पर मेरे साथ हैं। हम आपको यही कहना चाहेंगे, जो लोग झोला छाप डॉक्टर की पदवी देते थे, आज उन्हीं ने बहुत से लोगों की जान बचाई है। और कहना चाहेंगे कि 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 28 ताज़ा खबरों के लिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। संजय काड़े, इंडिया न्यूज़ 28 से जिलोबीरू। महामाया हेल्थ केयर सेंटर पे AC युक्त कमरा है और यहाँ जो देख रहे हैं 6 पेशेंट के लिए यहाँ पर 6 बेड्स अभी फिलहाल में लगाए गए हैं। कैमरे में जो दिखाया जाए ये